नमस्कार दोस्तों, आर के हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं एक पारिवारिक कहानी। मौसी। मानव जीवन के विकास में एक स्थल ऐसा आता है जब वह परिवर्तन पर भी विजय पा लेता है। जब हमारे जीवन का उत्थान या पतन न हमारे लिए कुछ विशेषता रखता है, न दूसरों के लिए कुछ कौतूहल। जब हम केवल जीवन के लिए जीवित रहते हैं और वह मौत आती है पर नहीं आती। बिंबो जीवन की उसी मंजिल में थी। मोहल्ले वाले उसे सदैव वृद्धा ही जानते, मानो वह अनंत के गर्भ में वृद्धा ही उत्पन्न होकर एक अनंत अचित काल के लिए अमर हो गई थी। उसकी हाथी के बेटों की बात नई नवेलियां उसका हृदय न दुखाने के लिए मान लेती थी। उसका कभी इस विस्तृत संसार में कोई भी था, यह कल्पना का विषय था। अधिकांश के विश्वास कोश में वह जगत नियंता के समान ही एकांकी थी, पर वह कभी युवती भी थी। उसके भी नेत्रों में अमृत और विष था। झंझा की दया पर खड़ा हुआ रूखा वृक्ष भी कभी धरती का हृदय फाड़कर निकला था। वसंत में लहलहा उठता था और हेमंत में अपना विरही जीवन यापन करता था। पर यह सब वह स्वयं भूल गई थी। जब हम अपनी असंख्य दुखद स्मृतियां नष्ट करते हैं तो स्मृति पट से कई सुख के अवसर भी मिट जाते हैं। हाँ, जिसे वह भूल गई थी उसका भतीजा, बहन का पुत्र बसंत था। आज भी जब वह अपनी गवों को सानी कर कच्चे आंगन के कोने में लौकी कुम्हड़े की बेलों को संवार कर प्रकाश या अंधकार में बैठती, उसकी मूर्ति के सम्मुख आ जाती। बसंत की माता का देहांत जन्म से 2 ही महीने बाद हो गया था और 35 वर्ष पूर्व उसका पिता पीले और कुम्हलाए मुख से यह समाचार और वसंत को लेकर चुपचाप उसके सम्मुख खड़ा हो गया था। इससे आगे की बात बिंबो स्वप्न में भी नहीं सोचती थी। कोढ़ी यदि अपना कोढ़ दूसरों से छिपाता है तो स्वयं भी उसे नहीं देख सकता। इसके बाद का जीवन उसका कलंकित अंग था। बसंत का पिता वहीं रहने लगा। वह बिंबो से आयु में कम था। बिंबो एकांकी बिंबो ने भी सोचा, चलो क्या हर्ज है, पर वह चला ही गया और एक दिन वह और बसंत 2 ही रह गए। बसंत का बाप उन अधिकांश मनुष्यों में था जो अतृप्ति के लिए ही जीवित रहते हैं, भार नहीं उठा सकता। बसंत को उसने अपने हृदय के रक्त से पाला, पर वह पर लगते ही उड़ गया और वह फिर एकांकी रह गई। बसंत का समाचार उसे कभी कभी मिलता था। 10 वर्ष पहले वह रेल की काली वर्दी पहने आया था और अपने विवाह का निमंत्रण दे गया। इसके पश्चात सुना वह किसी अभियोग में नौकरी से अलग हो गया और कहीं व्यापार करने लगा। बिंबो कहती कि उसे इन बातों में तनिक भी रस नहीं है। वह सोचती कि आज यदि वसंत राज होता तो उसे हर्ष न होगा और उसे कल फांसी हो जाए तो शोक न होगा। और जब मोहल्ले वालों ने प्रयत्न करना चाहा कि दूध बेचकर जीवन यापन करने वाली मौसी को उसके भतीजे से कुछ सहायता दिलाई जाए तो उसने घोर विरोध किया। दिन 2 घड़ी चढ़ चुका था। बिंबो की दोनों बाल्टियां खाली हो गई थी। वह दुधाड़ी का दूध आग पर चढ़ाकर नहाने जा रही थी कि उसके आंगन में एक अधेड़ पुरुष 5 वर्ष के लड़के की उंगली थामे आकर खड़ा हो गया। अब न होगा कुछ, 12 बजे। वृद्ध ने कट स्वर में कुछ शीघ्रता से कहा, नहीं मौसी। बिंबो उसके निकट खड़ी होकर उसके मुख की ओर घूरकर स्वप्निल स्वर में बोली, वसंत, और फिर चुप हो गई। बसंत ने कहा, मौसी, तुम्हारे सिवा मेरे कौन हैं? मेरा पुत्र बे माँ का हो गया। तुमने मुझे पाला है, इसे भी पाल दो। मैं सारा खर्चा दूंगा। भरपाया? भरपाया? वृद्धा कंपित स्वर में बोली। बिंबो को आश्चर्य था कि बसंत अभी से बूढ़ा हो चला था और उसका पुत्र बिल्कुल बसंत के और अपने बाबा के समान था। उसने कठिन स्वर में कहा, बसंत, तू चला जा, मुझसे ना होगा। बसंत विनय की मूर्ति हो रहा था और अपना छोटा सा संदूक खोलकर मौसी को सौगातें देने लगा। वृद्धा 1 महीने पश्चात तोड़ने वाली लौकियों को छांकती हुई बसंत से जाने को कह रही थी, पर उसकी आत्मा में एक विप्लव हो रहा था। उसे ऐसा भान होने लगा जैसे वह फिर युवती हो गई
और एक दिन रात में निस्तब्धता में बसंत के पिता ने जैसे स्वप्न में उसे थोड़ा चूम सा लिया और वह बसंत को वक्ष से चिपकाकर सिसकने लगी हो, पर वह बसंत के पुत्र की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। वह उसे कदापि नहीं रखेगी, यह निश्चय था। वसंत निराश हो गया था, पर सवेरे जब वह बालक मन्नू को जगाकर ले जाने के लिए प्रस्तुत हुआ, बिंबो ने उसे छीन लिया और मन्नू और 10 रुपए के नोट को छोड़कर वसंत चला गया। बिंबो का दूध अब ना बिकता था। तीनों गायें एक के बाद एक बेच दी, केवल एक मन्नू की बछिया रह गई थी। कुम्हड़े और लौकी के ग्राहकों को भी अब निराश होना पड़ता था। मन्नू पीला, कांतिहीन, आलसी, सिंदूरी, चंचल और शरारती हो रहा था। महीने में 5 रुपया का मनी ऑर्डर बसंत भेजता था, पर एक ही साल में बिंबो ने मकान भी बंधक रख दिया। मन्नू की सभी इच्छाओं की पूर्ति अनिवार्य थी। बिंबो फिर समय की गति के साथ चलने लगी। मोहल्ले में फिर उसकी आलोचना प्रत्यालोचना प्रारंभ हो गई। मन्नू ने उसका संसार से फिर संबंध स्थापित कर दिया, जिसे छोड़कर वह आगे बढ़ गई थी। पर एक दिन सांझ को अकस्मात बसंत आ गया। उसके साथ एक ठिगनी गेहुए रंग की स्त्री थी। उसने बिंबो के चरण छुए, चरण दबाए और फिर कहा, मौसी, ना हो मन्नू को मुझे दे दो, मैं तुम्हारा यश मानूंगी। बसंत ने रोना मुंह बनाकर कहा, हाँ, किसी को जीवन संकट में डालने से तो यह अच्छा है। ऐसा जानता तो मैं ब्याह ही क्यों करता। मौसी ने कहा, अच्छा, उसे ले जाओ। मन्नू दूसरे घर में खेल रहा था। वृद्धा ने कांपते हुए पैरों से दीवार पर चढ़कर बुलाया। वह कूदता हुआ आया। नई माता ने उसे हृदय से लगा लिया। बालक कुछ न समझ सका। वह मौसी की ओर भागा। बिंबो ने उसे दुत्कारा, जा दूर हो। बेचारा बालक दुत्कार का अर्थ समझने में असमर्थ था। वह रो पड़ा। बसंत हत बुद्धि सा खड़ा था। बिंबो ने मन्नू का हाथ पकड़ा, मुंह धोया और आंगन के ताक से जूते उतारकर पहना दिए। बसंत की स्त्री मुस्कुरा कर बोली, मौसी, क्या यह दिन भी न रहने दोगी? अभी क्या जल्दी है? पर बिंबो जैसे किसी लोक में पहुंच गई हो, जहां यह स्वर संसार का कोई स्वर न पहुंच सकता हो। पलक मारते मन्नू को खेल की, प्यार की, दुलार की सभी वस्तुएं उसने बांध दी। मन्नू को भी समझा दिया कि वह सैर करने अपनी नई माँ के साथ जा रहा है। मन्नू उछलता हुआ पिता के पास खड़ा हो गया। बिंबो ने कुछ नोट और रुपए उसके सम्मुख लाकर डाल दिए। ले अपने रुपए। बसंत धर्म संकट में पड़ा, पर उसकी अर्धांगिनी ने उसका निवारण कर दिया। उसने रुपए उठा लिए। मौसी, इस समय हम असमर्थ हैं, पर जाते ही अधिक भेजने का प्रयत्न करूंगी। तुमसे हम लोग कभी ऋण नहीं ले सकते। मन्नू माता पिता के घर बहुत दिनों तक सुखी न रह सका। महीने में 2 बार रोगग्रस्त हुआ। नई माँ भी मन्नू को पाकर कुछ अधिक सुखी न हो सकी। अंत में एक दिन रात भर जागकर बसंत स्त्री के रोने धोने पर मन्नू को लेकर मौसी के घर चला गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मौसी के जीर्ण द्वार पर कुछ लोग जमा हैं। बसंत के एक्के को घेर कर उन्होंने कहा, आपकी यह मौसी हैं? आज 5 दिन से द्वार बंद है। हम लोग आशंकित हैं। द्वार तोड़कर लोगों ने देखा। वृद्धा पृथ्वी पर एक चित्र का आलिंगन किए नीचे पड़ी है, जैसे वह मरकर अपने मानव होने का प्रमाण दे रही हो। बसंत के अतिरिक्त किसी ने न जाना कि वह चित्र उसी के पिता का था, पर वह भी यह न जान सका कि वह वहाँ क्यों था। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।